नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एसपी सिंह आज आप लोगों को बीए तृतीय सेमेस्टर की कक्षा में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा और जो मैं प्रश्न बताऊं उस प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा जिससे कि आप परीक्षा में अच्छी तरह से लिख सकें। ठीक, आइए देखते हैं। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आएगा, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी कहानी के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए या हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हो गया हिंदी कहानी के उद्भव और विकास और हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। ठीक है, इसके बाद आते हैं हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी नाटक के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। ठीक, इसके बाद आते हैं हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए या हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के अंतर्गत आता है एक सीए से भी क्वेश्चन। और इसके बाद हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का उद्भव और विकास। ठीक, छोटी छोटी जो गद्य विधाएं हैं उनका उद्भव और विकास आता है। ठीक, अब कहानी की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप का वर्णन कीजिए। ठीक, हिंदी कहानी का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों का वर्णन कीजिए एवं उसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है ना, यही आएगा। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक, हिंदी कहानी साहित्य के विकास में प्रेमचंद के योगदान को विस्तार से समझाइए। एकांकी एवं नाटक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, एकांकी एवं नाटक में अंतर स्पष्ट कीजिए। हिंदी आलोचना का उद्भव बताते हुए उसके विकास पर प्रकाश डालिए या हिंदी आलोचना का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है ना, आगे अगला क्वेश्चन है, छोटी छोटी गतिविधियों से संबंधित प्रश्न आएंगे।
हिंदी कहानी के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उपन्यास और कहानी के अंतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक, उपन्यास का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके मुख्य तत्वों को संक्षेप में लिखिए। ठीक है ना। और छोटी छोटी गतिविधियों से संबंधित प्रश्न बता रहे हैं, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कहानी का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों का वर्णन कीजिए। कहानी का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक, नाटक का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक, एकांकी का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों का वर्णन कीजिए। आलोचना का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके स्वरूप का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। निबंध का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए ठीक उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए और उसके तत्वों का वर्णन कीजिए। यानी निबंध की विशेषताएं, निबंध के तत्व, निबंध के प्रकार, ये आपसे पूछा जा सकता है। यात्रा वृत्तांत में यात्रा वृत्तांत का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों का वर्णन कीजिए। संस्मरण का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है। रेखाचित्र का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसके तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक, संस्मरण और रेखाचित्र में क्या अंतर होता है स्पष्ट कीजिए। ठीक है। डायरी का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। रिपोर्टाज का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। आत्मकथा, जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है स्पष्ट कीजिए। ठीक, आत्मकथा का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है। जीवनी का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए जीवनी के तत्व और उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक, समझ में आ गया। ये ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब उपन्यास में झांसी की रानी में क्या आपको पढ़ना है? झांसी की रानी में आपको पढ़ना है उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर झांसी की रानी की समीक्षा कीजिए। उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर झांसी की रानी की समीक्षा कीजिए और झांसी की रानी की उपन्यास का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। झांसी की रानी उपन्यास का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और चरित्र चित्रण, रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण, ठीक, मोतीबाई का चरित्र चित्रण और झलकारी बाई का चरित्र चित्रण, ये इंपॉर्टेंट है। और पुरुष पात्र में गंगाधर राव का चरित्र चित्रण, ठीक है, और खुदा बख्श का चरित्र चित्रण, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर डॉक्टर वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यासों की विशेषताएं बताइए। अथवा दूसरा क्वेश्चन है, वृंदावनलाल वर्मा के उपन्यास कला की समीक्षा कीजिए। और वृंदावनलाल वर्मा हिंदी उपन्यास के क्षेत्र के वाल्टर स्कॉट हैं, इस कथन पर विचार कीजिए। झांसी की रानी
उपन्यास की कथा को संक्षेप में बताइए। झांसी की रानी उपन्यास 1857 ईस्वी की राष्ट्रीय क्रांति की गाथा को बखान करता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। उपन्यास के तत्वों के आधार पर झांसी की रानी उपन्यास की समीक्षा कीजिए। ठीक है ना। झांसी की रानी की मोतीबाई के चरित्र पर प्रकाश डालें। ठीक है ना। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण स्पष्ट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बताया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।